बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही थी भिंडी, और भिंडी मैं बना रही हूँ बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही कम बजट में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ले ली थी 1 किलो मैंने भिंडी ली है, और इसे 3 तरह से मैंने काट लिया है, क्योंकि मैं 3 रेसिपी बना रही हूँ। और आप भी इसे कम बजट में इस तरह से इसको बना सकते हैं, और सिर्फ आधा घंटा भी नहीं लगेगा इस भिंडी को तैयार होने में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 3 तरह की भिंडी मैंने कट कर ली है। और यहाँ पे जो मैंने भिंडी कट की है, ये मैं कुरकुरी भिंडी बना रही हूँ, और इसको बनने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और साथ में यहाँ पे ये देखें, ये भिंडी ली है, ये मैं बना रही हूँ मसाले वाली भिंडी, जो टमाटर प्याज वाली भिंडी होती है और बहुत मज़े की होती है। साथ में ये बनाऊँगी भिंडी की तरकारी, जो ज़ीरे और कुटी हुई मिर्च में बनती है, और ये है कुरकुरी भिंडी। तो ये देखें, तीनों जो है शेप मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। और आप भी इजीली जो है एक रात पहले इसे काट के रख लें तीनों शेप को, और नेक्स्ट डे जो है इसको इजीली मसाले डालते जाएं और बनाते जाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ मसाले वाली भिंडी, जो टमाटर और प्याज में बनती है, और बहुत कम मसाले उसमें डलते हैं। तो आप एक एक चीज़ को देखते रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है, ये तकरीबन आधा कप से भी कम ऑयल मैंने यहाँ पे डाला है। और इसमें मैं डालूँगी दो मैंने प्याज लिए हैं, यहाँ पे तकरीबन दरमियाने साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज डाली है। और इसको मैं हल्का सा इसमें मिक्स कर लूँगी, बस ज़्यादा हमें इसको नहीं करना, सिर्फ जो है हमें इसे सॉफ्ट करना है। फिर इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर को मैं यहाँ पे तकरीबन नरम होने के लिए इसे कवर करके रख दूँगी। जब ये नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे भिंडी। तो ये मेरे हस्बैंड को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। जिस दिन मेरे यहाँ ये भिंडी बनती है, उस दिन लाजमी इसके साथ जो है चावल बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोग शौक़ से खाते हैं। तो हस्बैंड को जो है सारी तरह की भिंडी पसंद होती है, लेकिन जो उनकी फेवरेट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो रेसिपी मैं साथ साथ बना रही थी, तो मैं 3 तरह के टेस्ट में बना रही हूँ। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बहुत ही कम टाइम लगता है यहाँ पे। तो ये देखिए, साथ साथ हमारी प्याज भी हो गई थी, भिंडी हमारी कटी हुई थी। तो बस इसको जो है हम चढ़ा देंगे यहाँ पे। ये देखें, भिंडी इसमें डाल देना है। बस एक रात पहले मैंने इसे जो है ना कट करके रख ली थी सारी, अच्छे से धो के, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप भिंडी लेके उसे कट करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको बनाना हो आप निकाल के इसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखें, बस मैं नॉर्मली से कुछ मसाले इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे देखें, सिर्फ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और सिर्फ यहाँ पे मैं डालूँगी हल्दी मैंने थोड़ी सी ऐड की है। और मिर्चा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक यहाँ पे मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। और भिंडी में अमूमन शुरू में नमक ऐड नहीं होता, जब भिंडी अच्छे से गल जाती है फिर नमक डलता है इसमें। वो इसलिए कि अगर हम शुरू में भिंडी में नमक डाल देंगे ना, तो वो लेस छोड़ना शुरू कर देती है। तो इसलिए मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ था, लेकिन जब अब्बू ने मुझे बताया तो फिर ये कि मुझे आइडिया कि हाँ, ये प्रॉब्लम होती थी मेरे साथ। तो खैर, ये हमारे अब्बू की जो है रेसिपी है, वो इस तरह से बनाते थे, और हम लोग इतना शौक़ से इसे खाते थे। और मुझे ये वाली भिंडी जो है ना, आप 2-3 दिन तक भी खिला लो तो मैं खा लूँगी, इतने मज़े की मुझे लगती है, और स्पेशली पराठे के साथ। तो यहाँ देखिए, एक तरफ मैंने वो मसाले वाली भिंडी बन रही है, साथ में तरकारी बना रही हूँ, उसको भी 10-15 मिनट लगते हैं बनने में। तो यहाँ पे देखें, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा। और ये रेसिपी जो है ना, यहाँ पे रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये भिंडी जो है बहुत मज़े की लगती है पराठों के साथ, और सेहरी में कोई ना कोई सालन हो तो फिर मज़ा आता है। तो बस ये देखें, जो मैंने छोटी छोटी भिंडी काटी थी, एक तो मसाले वाली उसमें थोड़ी सी बड़ी रखी थी, यहाँ पे मैंने थोड़ी छोटी काटी थी। और इसको मैं हल्का सा जो है ना इसमें फ्राई कर लूँगी। और ये जो ऑयल है, जब ये ड्राई हो जाए तो समझ जाएं कि आप, ये हमारी जो भिंडी है फ्राई हो गई है। इसने सारा ऑयल जो है ऑब्जर्व कर लेगी अपने अंदर बिल्कुल। ये देखें, यहाँ पे पूरा ऑयल इसका ड्राई हो गया है, ये देखें। तो इतने मज़े की तरकारी बनती है, इसमें भी कोई स्पाइसेस नहीं जाते, बिल्कुल कम स्पाइसेस इसमें जाते हैं। इसमें सिर्फ कुटी हुई मिर्च जाएगी और कुछ नहीं, बस ज़ीरे में बघार इसका डलेगा, फ्राई होगी, और बस इसमें जो है कुटी हुई मिर्च जाएगी। और नमक तो हम आप लोगों को पता है आखिर में ही डालेंगे। तो बस 1 टेबल स्पून दोबारा से मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ, और बस इसमें डालूँगी मैं कुटी हुई मिर्च। तो ये हमारी जो है तरकारी ज़ीरे वाली जो है भिंडी, बहुत मज़े की लगती है, स्पेशली पराठों के साथ। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो इतने मज़े की बनती है। और
तीनों। और इस पे जो नींबू का रस डाल के जब खाएं तो बहुत मज़े की बनती है ये। तो बस ये देखिए यहाँ पे कोटी में डाल दी, इसे भी मैं जो है 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, बल्कि 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको बनने में। तो इसे भी छोड़ दूँगी। दूसरे साइड मेरी वो भिंडी भी बन रही है, तो दोनों भिंडियाँ मेरी तैयार हो गई हैं। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से इसे कवर करके मैं रख दूँगी। ये देखें तो ये दोनों मेरी भिंडियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और जो तीसरा स्टेप मैं बना रही हूँ वो तो जस्ट सिर्फ फ्राई होगी, और वो तो उसी वक्त हैंड टू हैंड 2 मिनट लगेंगे उसको फ्राई करने में। तो बस ये देखें ये भी हमारी बन गई थी। अब दोनों में नमक ऐड करूँगी, क्योंकि दोनों ही मेरी भिंडियाँ बन गई हैं और आधा घंटा भी नहीं लगा उसको बनने में। तो बस ये कि 3 तरह के आप लोग बनाएं और 3 तरह के टेस्ट बनाएं, और वक्त भी नहीं लगता इतना। और ये होता है अगर आप 1 किलो भिंडी एक ही तरह से बनाएंगे तो उसमें ऑयल भी ज़्यादा लगेगा, टमाटर प्याज हर चीज़ ज़्यादा लगेगी उसमें। लेकिन अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो इसमें ऑयल भी देखें कम ही यूज़ हुआ है, और इतना टाइम भी नहीं लगा। और 3 तरह की रेसिपी आप बना के अपने घर वालों को खिलाएँ और इन्जॉय करें, और जो है अच्छे सी जो है तारीफ़ें बटोरें। तो बस ये देखें इसमें भी मैं नमक ऐड कर दूँगी। तो बस ये कि इसको मेरे बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं चावलों के साथ, और आयशा को बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जिस दिन भिंडी बनती है ना उस दिन लाजमी इन लोगों की फरमाइश होती है, मम्मा शाम में चावल ज़रूर बनाइएगा इसके साथ। तो मेरा ये होता है कि मैं अगर दोपहर में बना लेती हूँ ना, तो आयशा के बाबा और मैं जो हूँ हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ दोपहर में सही से खाना खाते हैं, और फिर रात में हम लोग जो है ना हल्का फुल्का सा जो है खा लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खाते। क्योंकि 7 बजे के बाद फिर हम लोग खाना छोड़ देते हैं, बस चाय वगैरह चल रही होती है, चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो ये कि बच्चे वगैरह खाते हैं तो फिर उनको मैं राइस वगैरह बॉयल करके दे देती हूँ। तो ये मेरा इजीली जो है जो भी खाना बनाती हूँ मेरा 2 टाइम आराम से हो जाता है। तो बस ये दोनों हो गई थी रेडी, और इसको हम कर देंगे साइड। तो ये देखें यहाँ पे कितनी झटपट से जो है ना तैयार हो गई ना ये। और अब ये देखें यहाँ पे जो मैंने थोड़ी सी फ्राई करने के लिए रखी थी कुरकुरी भिंडी, इसको इस तरह से जो है ना एक भिंडी के मैंने 3 पीसेस कर लिए थे। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ नमक, और यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा मैं डालूँगी गरम मसाला। और बस अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा कुरकुरी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बस जस्ट मैंने यूँ ही जो है ना थोड़े से मसाले इसमें ऐड कर लिए थे, गरम मसाला मैंने डाला इसमें। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर थोड़ा सा, और इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ूंगी ताकि इसका जो नमी वगैरह है थोड़ी सी निकले। तो ये देखें 2 मिनट के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। बेसन यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाला होगा, या उससे थोड़ा सा कम डाला होगा। तो बस इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें ना कितनी जल्दी हमारी भिंडी कुरकुरी भिंडी बन के तैयार हो गई, और इसको हम कर लेंगे फ्राई। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसे निकाल लूँगी, और इसी पैन में जो है मैं अपनी भिंडी भी फ्राई करूँगी थोड़े से ऑयल में। ये बन के तैयार हो गई थी, 1 प्लेट के करीब बनाई थी, और हस्बैंड को बहुत पसंद है। और ये स्पेशली उनको जो है ना लौकी के रायते के साथ बहुत पसंद है। और पर मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं थी, वरना लौकी का रायता भी मैं साथ बनाती इसके। तो बस ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है, और जब ये बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाए और क्रिस्पी सी हो जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। और ये दाल चावल के साथ इतने मज़े की लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े की लगती है। और स्नैक तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, अगर आप ऐसे ही हुई नॉर्मली इसका स्नैक बना के खाएं ना तो बहुत मज़े की लगती है। तो ये देखिए माशाल्लाह कैसी क्रिस्पी और क्रंची सी जो है हमारी भिंडी बन के तैयार हुई है। तो ये देखें यहाँ पे, और इसके ऊपर कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, और इतने मज़े की बस ये लगती है। तो आप इसको ट्राई करिएगा। तो बस ये देखिए 2 तरह की भिंडी हो गई, तीसरी भी मैं आपको भिंडी दिखा देती हूँ। तीनों मैंने रेसिपी बनाई और बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और सबने इतने मज़े से खाया। आप लोग भी इसको बनाएं, और बहुत कम बजट में बन जाती है। तो मेरी जो है आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को दबा दें। तो और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।